औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम 10th class. I hope all are you fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 2, data type, assignment and input output statement, and this is your lecture number 15 and I am your computer teacher Soha Shafiq. स्टूडेंट्स, चूँकि हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज देखने से पहले एक बार हम अगर ओवरव्यू लें अपने चैप्टर का तो इजीली हम इसको देखेंगे कि हमने क्या क्या इस पे पढ़ा है। फर्स्ट था आपके मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, हमने इसमें पढ़े मोड्स ऑफ ऑपरेशंस से GW बेस के, जिनमें राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेस था, ग्रेट एंड सेव प्रोग्राम कैसे था, लोड द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम्स हमने पढ़ा। फिर करैक्टरिस्टिक्स एंड सेट ऑफ बेसिक्स क्या क्या थे, हमने सैम्बल्स पढ़े, कौन से सैम्बल इसमें किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारी हमने डिटेल से पढ़ी हैं। फिर रिजर्वर्स आ गए, यानी कि रिजर्वर्स क्या हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल क्या काम करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, रूल्स क्या हैं वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए बेसिक्स में, और टाइप ऑफ डिक्लेरेशन करैक्टर क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या है। टाइप ऑफ वेरिएबल्स में हमने पढ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स की टाइप्स पढ़ी जिनमें न्यूमेरिक कांस्टेंट थे और सिंगल पोजीशन कांस्टेंट्स थे, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स थे, ठीक है। और बेसिक कमांड्स हमने पढ़ी, कमांड्स काफ़ी सारी थी जो आपको याद होंगी, ऑटो कमांड्स थी। फिर हमने पढ़ी क्लियर कमांड, CLS कमांड्स, इसी तरह डिलीट कमांड थी, एडिट कमांड, फाइल कमांड, किल कमांड, लिस्ट कमांड, फिर लोड कमांड थी, मार्क्ड कमांड, नेम कमांड, रीनेम कमांड्स, रिमार्क, रन, सेव, सिस्टम, लिस्ट, प्रिंट कमांड, कांस्टेंट कमांड, ठीक है। ये सारी कमांड्स हमने क्यों पढ़ी थी। कमांड्स बेसिकली क्या होती हैं, इजी वे होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो GW बेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिक स्टेटमेंट्स थी, फिर हम स्टेटमेंट्स पे आ गए। स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, एंड स्टेटमेंट, रेम स्टेटमेंट, स्टॉप स्टेटमेंट, ऑपरेशनल आ गए। फिर बेसिक्स इन GW बेस में अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, रिलेशनल ऑपरेशन थे, लॉजिक ऑपरेशंस पढ़े हमने, और इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर प्रिसिशंस पढ़े। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने टाइप ऑफ कन्वर्जेशंस पढ़ी जिनमें असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी हमने, रीड डाटा स्टेटमेंट और रीड स्टेटमेंट थी, रीस्टोर स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट पढ़ी जिसकी 2 टाइप थी, न्यूमेरिक फील्ड और स्ट्रिंग फील्ड। इसी तरह इनको हमने 1 बाय 1 डिटेल के साथ अच्छी तरह देखा हुआ है कि हमारे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, ये हमने लिया। और इसकी आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज को आपने या तो बुक पे सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक पे आप इसको नोट कर लें कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले सबसे पहले जो हमने अब 1 बाय 1 आपका ओवरव्यू लिया है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ऑपरेंड्स क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकते हैं कि लोड स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या है। तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के बारे में तो आपने सारी स्टेटमेंट्स इसमें लिखनी है। ऑपरेशंस के बारे में आएंगे तो ये लिखना है। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट वेरिएबल पे नोट लिखें तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं, तो ये सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने 1 बाय 1 अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखा है तो उसको शॉर्ट करके लिख दें। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा है तो इसकी डिटेल में लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में साथ लिखा है तो इसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं आपके दिए गए नंबर्स के मुताबिक। तो बेटा ये आपकी फ़र्स्ट जो है एक्सरसाइज में फिलिंग ब्लैंक्स हैं, इसके आंसर मैंने आपकी स्लाइड में आपको दे दिए हैं कि आपकी आंसर जो शो हो जाएं आपकी सारी स्लाइड्स के, ठीक है। ये 1 2 जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं फिलिंग ब्लैंक्स हैं, ये सारी आपकी शो हो रही हैं। इसको आप अपनी बुक पे नोट कर लें।
नोटबुक पे नोट कर लेंगे। इसके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है वो MCQs है। क्वेश्चन नंबर जो है उसके आंसर मैंने आपको आपकी स्लाइड पे लिख दिए हैं, इसको नोट कर लें, ठीक है। और 1 बाय 1 इसको देखते जाएं कि आंसर क्या है, अपनी बुक पे निशान लगा लें। इसके MCQs के भी आंसर मैंने आपको शो दे दिए हैं। इसके अलावा आप मज़ीद जो क्वेश्चंस में से भी MCQs आपके बनते हैं। नेक्स्ट आपकी थी ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स के भी सारे आंसर जो है वो लिख दिए हैं मैंने, इसको भी नोट कर लें और अच्छी तरह इसको समझ लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके जब आपने चैप्टर पढ़ा, लेक्चर्स लिए हैं, इसके साथ आपकी फिलिंग ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs उसमें भी बन सकते हैं। ये जो आपकी बुक के पीछे हैं ज़रूरी नहीं है कि यही है, इसलिए आपने केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है जो भी आप पढ़ते रहे हैं, ओके। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स इसमें चैप्टर में से आपके आ सकती हैं। विश यू वेरी गुड लक स्टूडेंट्स, अच्छे से अपना ये चैप्टर तैयार कर लें। इंशाल्लाह हम एक दिन टेस्ट लेंगे और आप जो वीकली टेस्ट होते हैं MCQs के, उसमें भी आपको ने बेहतरीन परफॉर्म करना है। कैसे, इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ के रीड आउट कर लें। MCQs, फिलिंग ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आपने इसी में से ही उठानी है ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो, राइट। और इसके अलावा क्या है कि अच्छी तरह आपके ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहें ताकि आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम्स में आप इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अपने घर में रहें, महफूज रखें अपने आप को और अपने घर वालों को भी महफूज रखें। और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह पढ़ लें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।